हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर 1,37,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ इससे संबंधित और भी तमाम और बड़ी जानकारी के बारे में, बीटेट को लेकर, साथ ही सीटेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से अब तक 3 अलग अलग शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिली हैं, लेकिन ये शिक्षक भर्ती अब आपके चौथे चरण में जाने वाली है, यानी कि चौथी शिक्षक भर्ती को लेकर भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जो कि संबंधित है 1,37,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन एक सवाल ये भी था कि क्या बीटेट वाले अभ्यर्थी ही सिर्फ आवेदन करेंगे, सीटेट इसमें अलाउ नहीं होगा? अगर सीटेट अलाउ नहीं होता है तो क्या अन्य राज्य वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा? इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए सीटेट और बीटेट के मामले को लेकर, क्योंकि कल जब मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया था तो सबसे ज़्यादा सवाल ये वाला ही था। असल में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सीटेट और बीटेट को लेकर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सीटेट को कहने की रद्द करने की मांग की गई थी, जहां पर झारखंड के अभ्यर्थियों ने इस बात को रखा था कि जो स्थानीय टीईटी है सिर्फ उसी को मान्य किया जाए, अन्य टीईटी को कहने की इसमें मान्य न किया जाए। और इस मांग के साथ में उन्होंने ये कहा था कि जो जेटेट है उसको ही कहीं ना कहीं अपने राज्य में माना जाए। तो अगर सीटेट रद्द कर दिया जाता है तो फिर बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी वो एकमात्र से बीटेट ही रहेगी। और इसीलिए आप सभी के सामने ये जो जानकारी बार बार निकल कर आती है कि बीटेट के माध्यम से आपकी नई शिक्षक भर्ती होगी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीआरई 4 के अंदर बीटेट के माध्यम से आवेदन होंगे या सीटेट वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे? इसका सीधा सा जवाब एक लाइन में ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीटेट की मान्यता को रद्द कर देता है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ बीटेट के माध्यम से ही आप सभी इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब सरकार पे फिर डिपेंड करेगा उस समय पे कि वो टीआरई 4 से पहले या तो बीटेट की परीक्षा का आयोजन कराएं या टीआरई 4 के लिए जो पहले से बीटेट पास हैं उन्हीं के आवेदन करने का मौका दें। तो यहाँ पे एक लाइन में अगर आपको ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है, अगर सुप्रीम कोर्ट सीटेट की मान्यता को रद्द कर देता है तो सिर्फ आपके बीटेट के माध्यम से ही आवेदन होंगे, और अगर सीटेट को मान्य कर देता है तो सीटेट वाले सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीटेट को रद्द किया गया तो सिर्फ बीटेट के माध्यम से आवेदन होंगे। फिर डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वो आपके बीटेट की परीक्षा कब तक करवाते हैं, परीक्षा से पहले या बाद में। अब ये तो बात हो जाती है बीटेट के बारे में, इसलिए बीटेट की यहाँ बात की जा रही है और बीटेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। रही बात टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक आएगा, तो इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टीआरई 4 का विज्ञापन जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में जारी कर दिया जाएगा, और 1 महीने के अंदर इसकी जो परीक्षा है वो भी करवा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी उन्होंने दी थी कि टीआरई 3 की काउंसलिंग के बाद में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। कन्फ्यूज़न में आप बिल्कुल भी ना रहें, बीपीएससी को कहने की भर्ती निकालने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। रही बात टीआरई 4 में कितने पद होंगे, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक ये भर्ती 1,37,000 पदों पे होगी, लेकिन ये भर्ती का विज्ञापन जो आएगा वो टीआरई 3 की काउंसलिंग, टीआरई 1 और 2 की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद होगा। अब आपके मन में कोई सवाल अगर है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।